हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं BS चौधरी एक बार फिर से सभी साथियों का तहे दिल से अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा आप थंबनेल पर हाँ जी, थंबनेल में देख पा रहे हैं, रीजनिंग के लिए कोडिंग रिकॉर्डिंग टॉपिक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। तो प्रत्येक दिन हम आपके लिए हाँ जी, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस लेके आया हूं, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ करके हाँ जी, आप कोडिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस हमारे साथ में कर सकते हैं। तो प्यारे, आज के प्रैक्टिस सेशन में देखें कोडिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। देखो प्यारे, पहला प्रश्न है, यदि DEAN को सामने वाला NOKX लिख देता है। एक बार यहां पर देखें, ये कह रहा है सर DEAN, इसको सामने वाले ने को पासवर्ड दिया है भैया, NOKX पासवर्ड दे दिया। S नहीं सर, वो X है, X पासवर्ड दे दिया। फिर कह रहा है सर आपको नीड को फाइंड आउट करना है, यानी आपसे बोल रहा है कि आप उसे नीड को लिख के बताओ, NEED, नीड को कैसे लिखा जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ, आप पहचानिए, ये आपके पास में शब्द है, ये शब्द है भाई, और इस शब्द का ये पासवर्ड है, ऊपर लिख लीजिए भले। ये प्यारे शब्द है और शब्द का ये आपका पासवर्ड है, जिसको आप कोड बोलोगे, ये आपका भाई कोड है। तो इसमें पहचानो कैसे लिखा होगा उसने। तो सबसे पहला काम है हमारा पहचानना। तो डी का नंबर 4 है, एन का नंबर 14 है, तो मुझे तो यहां पर बेटा +4 10 होता दिखाई दे रहा है, +10। यहाँ ई का नंबर 5 है और ओ का नंबर 15 है, तो यहां पर वापस मुझे +10 दिख रहा है सर। ऐड कर दिया 10 को, 10 ऐड कर रहा है भाई। कितना ऐड कर रहा है? 10। यहां पर 1 है और यहां पर फिर 11 है, तो वापस हमें दिखाई दे रहा है कि शायद उसने 10 जोड़ दिया है। फिर देखो यहाँ 14 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ 24 है, तो हम समझ सकते हैं वापस उसने 10 जोड़ा। अब कोडिंग का रूल है प्यारे, कोडिंग ये कहती है कि जैसा उसने किया, जैसा वो करता है वैसा हमें करना है, सेम काम हमें करना है। चलो हम वैसा करते हैं, वैसा सेम काम आप करिए। तो सेम काम करने चलते हैं। तो ये शब्द है और इस शब्द का हम पासवर्ड बनाएंगे, कोड बनाएंगे सर। इस शब्द का कोड बनाने जा रहे हैं हम, चलो कोड बनाते हैं। और शब्द का जब हम कोड बनाएंगे तो प्यारे उसी प्रकार से बनेगा जैसा हमने ऊपर बनाया था। तो क्या किया सर, इसका नंबर 14 है, इसका 5, इसका वापस 5 और इसका 4, तो यहाँ पे 10 जोड़िए और 10 जोड़ोगे तो बेटा x आएगा 24, और फिर वापस इसमें 10 जोड़ेंगे, 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 15, 15वें नंबर पे आपका O आएगा, और वापस यहाँ पर आप 10 ऐड कर दीजिए। प्रत्येक में 10 जोड़ा है तो यहाँ पर वापस O आ जाएगा, और यहाँ पर प्यारे फिर से हम 10 जोड़ेंगे, तो 4 में जब 10 ऐड करोगे तो आपका बेटा N आ जाएगा, 14 N आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर बना वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, XOON। तो XOON हमारा विकल्प डी है। कौन सा विकल्प प्यारे? विकल्प डी। विकल्प डी में जो आंसर दिया गया है वो हमारे प्रश्न का सटीक आंसर होगा। तो मतलब क्या निकला, सामने वाले ने प्रत्येक में 10 ऐड किया है और 10 ऐड करके पासवर्ड तैयार किया, और हमने क्या किया सर, उसके पासवर्ड को पहचाना, और पहचान करके जैसा उसने किया वैसा हमने कर दिया। तो हमारे आंसर का हमने डी चयन किया सर। इस प्रकार से कोडिंग रिकॉर्डिंग में सर आप प्रश्नों को बनाते हैं, आंसर का चयन करते हैं। आइए एक और प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। एक और प्रश्न आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है सर कैलेंडर। देखो स्क्रीन पर आपने देखा CALANDER, इसको सामने वाले ने पासवर्ड दिया सर CLANEDR, पासवर्ड लिख दिया। तो तुमसे वो पूछ रहा है सर CI,
आपसे पूछ रहा है बेटा CIRCULAR को आप कैसे लिखोगे, इसका पासवर्ड आपको बनाना है सर, ये एग्जामिनर ने पूछा है। तो पहचानिए उसने जो लिखा होगा, इसको जो लिखा था वो कैसे लिखा। तो मुझे तो इसमें कुछ फेरबदल दिख रहा है। क्यों सर, क्यों दिख रहा है? शब्द के अक्षर मुझे कॉर्ड में दिखाई दे रहे बेटा, शब्द के अक्षर मुझे कॉर्ड में दिखाई दे रहे। तो कॉर्ड में दिखाई दे रहे तो एक बार पहचानने की कोशिश करो, सामने वाले ने जो किया है वो किया क्या आखिर। तो मैं आपको बता दूं, सामने वाले की चतुराई को आप ध्यान से देखें, ANA, बेटा देखो NA और फिर क्या है बेटा DER, EDR ये लिखा। तो एक बार पहचानने का प्रयास करो, ये यहां पर C है और ये यहां पर R है, तो इसको तो ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब यहां पर बेटा जो किया वो क्या किया सर, N को ये कर दिया, A को ये लिख दिया, E को ऐसे कर दिया, D को ऐसे कर दिया। तो कोडिंग ये कहती है जैसा वो करें वैसा हम कर देते हैं, वैसा काम हम करते हैं बेटा, वैसा सेम काम हम करते हैं। तो वैसा करें तो बेटा यहां पर आपका C आएगा और यहां पे आपका R आएगा, और इनको आप बंधुओं ऐसे कर दीजिए, यहां R यहां I, यहां पर वापस वही क्रिया करनी है, ये U ये C, और यही क्रिया इधर करनी है, यहां पर ये A और ये आपका L। तो आपके प्रश्न का सर आंसर ये बनेगा, आंसर बनेगा CRIUCALR। तो मिला दीजिए सर, CRIUCALR। बताओ विकल्प बी हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। प्यारे क्या होगा, विकल्प बी हमारे प्रश्न का परफेक्ट आंसर होगा। एक बार पुनः देखें, सामने वाले ने क्या किया, पहले वर्ण को झोंका त्यों और लास्ट के वर्ण को झोंका त्यों, बाकी के वर्णों को ऐसे क्रॉसिंग में, हाँ जी बिल्कुल चेंज किया था, वो हमने नीचे भी वैसा करके अपने आंसर का चयन किया था, विकल्प बी। तो ऐसे इसका हमने आंसर बनाया था। आइए सर हम एक और प्रश्न को देखते हैं, एक और प्रश्न को देखते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है बेटा किसी सांकेतिक भाषा में, कूट भाषा में PASTEUR को सामने वाले ने पासवर्ड दिया है सर TPRUASE, ये पासवर्ड दे दिया। ये कह रहा है किसी सांकेतिक कूट भाषा में PASTEUR को TPRUASE लिख देता है। उसी कूट भाषा में, इसी कूट भाषा में आपको प्यारे लिख के बताना है SEVENTY को लिख के बताना है। तो प्यारे लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखें। ये बेटा आपका शब्द है और वापस ये आपका कॉर्ड है भाई, ये आपका कॉर्ड है, और शब्द और कॉर्ड को पहचानने का प्रयास आप करेंगे। बेटा मुझे एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है इसमें, इस शब्द के अक्षर मुझे कॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं, इस शब्द के अक्षर मुझे कॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं, और कॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं तो मुझे इनमें फेरबदल दिख रहा है। कैसे भाई, देखो यहाँ P 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी 7 ही अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही वर्ण है। तो 7 वर्णों का पासवर्ड 7 वर्णों में दिया। यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर भी 7 वर्ण का ही पासवर्ड आएगा, यहां पर भी 7 वर्ण का ही पासवर्ड आएगा सर। लेकिन ये ध्यान दो, उसने पासवर्ड देते समय क्या किया था, इसने सर यहां पर पहले स्थान पर टी को रखा, तो टी शब्द में कहा था नंबर 4 पर। तो हमारी खोपड़ी ने काम किया सर, जो नंबर शब्द में टी नंबर 4 पे था उसे पहले पर रख दिया। तो तुम भी अपना चौथा उठाओ और इसको पहले पर रख दो, तो पहले पर आपका ई आएगा, और पहले पे जब ई आएगा तो बंधु एक ऑप्शन हमारा जाएगा सर, यहाँ पहले स्थान पर एन है, तो ये ऑप्शन बताओ बंधु जा चुका है, क्योंकि पहले स्थान पर एन आने वाला नहीं है। फिर देखो दूसरे स्थान पे यहाँ पी है, पी ओरिजिनलिटी पे कहा था पहले स्थान पे, तो जो पहले स्थान पे था उसे उसने दूसरे पे रख दिया,
तो तुम भी अपना पहला उठाओ और दूसरे पे रख दो। यहाँ पे बेटा आपका एस आएगा, यहाँ पे आपका एस आएगा। फिर देखो तीसरे पे आपका आर है, आर आर ओरिजिनलिटी में कहा था 7 नंबर पे, जो 7 पे था उसे तीसरे पे रख दिया। आप भी अपना 7 नंबर उठाओ और तीसरे पे रख दो, यहाँ आपका बाई आएगा सर। अब देखो कौन से ऑप्शन में ई एस बाई है, यहाँ भी ई एस बाई है, यहाँ पर ये जा चुका है, यहाँ पर बेटा ई एस बाई है। तो यहाँ दो ऑप्शन हमारे संघर्ष कर रहे हैं, एक तो ये और एक ऑप्शन ये। अब की बार शायद परिणाम आ जाएगा। बोलो यहाँ नंबर 4 पे यू है, यू कौन से पे था, जो छठे पे था वो चौथे पे कर दिया। तो तुम भी अपना छठा उठाओ और इसको यहाँ कर दो चौथे पे टी। तो बताओ सर यहाँ चौथे पे ई दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गया और ये ऑप्शन गया, तो आंसर आपका बिल्कुल सर ये बनेगा। अब आगे आप देखिए या मत देखिए, ये आपकी मर्जी का सौदा है। हमने ऑप्शन चेक मेथड से इस क्वेश्चन को तोड़ दिया। बेटा देखिए आंसर हमारा बनेगा, आगे सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है तो आगे मिला लीजिए। 5वें नंबर पे ए है, ये ए कहां था, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे वाले को 5वें पे रख दिया। तो तुम भी अपना दूसरा उठाओ और 5वें पे रख दो, बिल्कुल रख दिया सर। आगे देखो 6वें पे कौन है, एस, तो एस कौन से पे था, तीसरे पे, तीसरे वाले को छठा पटक दिया, तो तुम भी तीसरा उठाओ 6वें पे रख दो, वेरी गुड। अब देखो प्यारे 7वें पे कौन है, ई, ई कहां था बेटा, 5वें पे, 5वें वाले को 7वें पे रख दिया, तुम भी अपना 5वां उठाओ और 7वें पे जाके रख दो। तो 5वां कौन है आपका, एन। तो बेटा आपके प्रश्न का आंसर यही बनेगा, ऑप्शन ए, परफेक्ट। आपकी प्रश्न का परफेक्ट आंसर बनेगा बेटा कौन, हाँ जी ऑप्शन ए। तो ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से बनने वाला। प्यारे इस प्रकार से भी प्रश्नों को अटेंड किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ जी बढ़िया क्रिया थी क्वेश्चन में, केवल अंकों का फेरबदल हुआ, अंकों को आगे पीछे करके उसने हाँ जी कोड बनाया, पासवर्ड बनाया। आइए हम एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है सर ई को एफ से निरूपित कर दिया जाता है, डी को बी पासवर्ड दे दिया जाता है, और आगे कह रहा है सर आर को के कोड दे दिया जाता है, यू को वी पासवर्ड दे दिया जाता है, और टी को प्यारे टी को पासवर्ड आप देख पा रहे हैं आई दे दिया जाता है, ए को पासवर्ड सी दे दिया जाता है, और आपके जी को मेरे प्यारे एक्स पासवर्ड दिया जाता है। तो एच और डब्ल्यू, एच को डब्ल्यू पासवर्ड, बेटा एच को डब्ल्यू पासवर्ड दिया जाता है। ध्यान से देखें, एच को जो पासवर्ड दिया है सामने वाले ने, एच को डब्ल्यू पासवर्ड दे दिया। तो तब बंधुओं आपसे पूछ रहा है कि आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है वो DAU GHTER को पासवर्ड बनाना है। तो प्यारे करना कुछ नहीं है, हम समझ चुके हैं यहाँ पर निश्चित कोडिंग का नियम फॉलो हुआ है, फिक्स कोडिंग का नियम लागू हुआ है। ऊपर प्रश्न में से डी का पासवर्ड टिपो, ऊपर प्रश्न में से जितना जल्दी हो सकता है डी का पासवर्ड टिप के लाओ। डी का पासवर्ड हमने नकल किया बी, डी का पासवर्ड बी आएगा, तो सारे ऑप्शन में डी का पासवर्ड बी दे रखा है, बिल्कुल सही क्रिया है। फिर देखो ए का पासवर्ड, तो ए का पासवर्ड ऊपर प्रश्न में क्या दे रखा है बेटा, ए का पासवर्ड, ए कहां है आपका, ये रहा, ए का पासवर्ड बेटा सी है। तो बंधु यहाँ पे ए का पासवर्ड हमने सी दे दिया। देखते कितने ऑप्शन में बीसी है, सारे ऑप्शन में बीसी है, मुकाबला कांटे का है सर। फिर देखो आपको यू का पासवर्ड देना है, तो यू का पासवर्ड सामने वाले ने बी दिया, तो तुम भी यू का पासवर्ड बी दे दो। तो बताओ सर कितने ऑप्शन जा चुके हैं। यहाँ बंधु यू का पासवर्ड डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ बी का पासवर्ड डब्ल्यू दे रखा है, ये गया सर काम से, और बंधु यहाँ भी डब्ल्यू दे रखा है, ये गया काम से। लेकिन ये बंधुओं दोनों बराबर से पासवर्ड दे के चल रहे, ये दोनों बंधुओं बराबर पासवर्ड दे रहे, तो अभी आंसर ए और सी में से हो सकता है। आगे चलो, जी का पासवर्ड, तो आपके जी का पासवर्ड बेटा एक्स दे रखा है, तो जी का पासवर्ड आप भी एक्स दे दीजिए। तो बताओ सर यहां बिल्कुल सिलसिला चल रहा है VCVX, लेकिन यहां जेड दे दिया पासवर्ड, तो ये भी गलत हो गया सर। तो आपके प्रश्न का आंसर बन गया बेटा सी। आपके प्रश्न का सटीक आंसर ऑप्शन चेक मेथड से बन गया बेटा सी। सी हमारे प्रश्न का परफेक्ट जवाब है, और बाकी आप आंसर देना चाहो तो दे दो,
एच का पासवर्ड डब्लू दे दो, ये रहा देखो एच का पासवर्ड डब्लू, और टी का पासवर्ड, बेटा टी का पासवर्ड ऊपर प्रश्न में से टिप लो, कहां दे रखा है, टी का पासवर्ड बेटा आई दे रखा है, और ई का पासवर्ड ऊपर एफ दे रखा है, लो जी एफ हो गया, और आर का पासवर्ड आपको बेटा के दे रखा है, लो जी आपके प्रश्न का आंसर के हो गया। तो ये ऑप्शन को मिला लीजिए आप, सी को जिसको टिक किया आपने बिल्कुल सही है, VCV XWIF के बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक किया आपने, तो हमारे प्रश्न का आंसर ये बनेगा। तो इसको आप ऑप्शन चेक मेथड से भी आराम से अटेंड कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। आइए सर एक और प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, एक और मजेदार प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कूट भाषा में PLACARD प्ले कार्ड को सामने वाले ने सर लिखा है TPEYEVH, ये लिख दिया सर, तो आपको सामने वाला बात कर रहा है सर, आप बताइए MONSTER, इसका पासवर्ड चाहिए उसको इसका पासवर्ड चाहिए। तो देखिए बेटा क्या हुआ है, यहाँ पे P का नंबर 16, L का 12, A का 1, C का 3, इसका 1, इसका 18 होता है, ये 4 होता है, यहाँ 20 है, यहाँ 16 है, 5 25 5 22 और ये 8। तो पहले पहचानो क्या कर सकता है वो, तो मेरे हिसाब से तो 16 को 20 बनाने में 4 जोड़ा है उसने, और 12 को 16 बनाने में फिर से 4 जोड़ा है, बिल्कुल सिंपल क्रिया है। 1 को 5 बनाने में फिर 4 जोड़ा है उसने, हमने तो पहचान लिया। फिर 3 को 25 बनाया, तो 25 बनाया तो यहाँ पे बेटा -4 हो सकता है, 3 में से अब 4 घटाओ, नहीं घटेगा तो 26 जोड़ लो, 26 जोड़ोगे 29, 29 में से 4 घटाओ 25 आएगा, 25वें नंबर पे बेटा 22 आता है। यानी मैं कहना यह चाहता हूं सी से 3 अक्षर पहले आपका बी, ए और जेड, फिर आपका बंधु आता है बाई, बिल्कुल यहां पर यही कहानी है सर। सी से 4 अक्षर की बात हो रही है तो बाई आएगा, तो बिल्कुल यहां पर माइनस का 4 है सर। फिर देखो 18 को, फिर देखो फटाफट से आगे की बात करूं, बाई कह दिया, तो यहां आगे क्वेश्चन में जो हुआ है वो EVH हुआ है, तो आगे क्रिया क्या हो सकती है सर, ए को ई लिख रहा है सर, तो ए को ई लिख रहा है, 1 को 5 लिख रहा है तो प्लस का वापस 4 हो रहा है, फिर 18 को 22 लिख रहा है तो वापस 4 हो रहा है, वेरी गुड, और यहां पर 4 और 8, तो यहां पर वापस 4 हो रहा है। तो हम समझ चुके हैं, देखो हर जगह हम समझ चुके हैं, यहाँ +4, यहाँ +4, यहाँ +4, यहाँ पे -4 है बेटा, ये -4, फिर +4, फिर +4, फिर +4, तो कोडिंग ये कहती है कि जैसा वो कर दे वैसा हमें कर देना है सेम, तो सेम हम करते हैं, तो यहाँ +4 करिए, तो हम 13 में 4 जोड़ेंगे तो बेटा 17 आएगा, और 17वें नंबर पे क्यों आता है, फिर से आप 4 जोड़िए सर, फिर से आप 4 जोड़िए, तो 15 में 4 जोड़ोगे तो आपका बेटा 19 आएगा, 19वें नंबर पे एस आता है, फिर से आप 4 जोड़िए, तो आप 14 में 4 जोड़ोगे तो 18 आएगा, 18वें नंबर पे आर आता है, तो उसने 3 बार 4 जोड़ा, तो मैंने भी 3 बार 4 जोड़ दिया। अब उसने -4 किया तो मैं भी -4 करूंगा, नकल करनी है मुझे, तो 19 में से 4 घटा दो, 19 में से 4 घटाओगे तो भैया 15 आएगा, 19 में से 4 घटाओगे 15, 15वें नंबर पे ओ आएगा। फिर बताओ हमको आगे क्या करना है, वापस हमको +4 करना है, तो बंधु +4, 20 में 4 जोड़ दो, टी का नंबर 20, 20 में 4 जोड़ोगे तो आपका बेटा 24वें नंबर पे x आएगा, कितना आएगा बेटा, x आएगा 24वें नंबर पे, और फिर वापस आप 4 जोड़िए, तो 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9वें नंबर पे आई, और फिर से 4 जोड़ दो, 18 में 4 जोड़ोगे तो 22, और 22वें नंबर पे आपका बी आएगा सर। तो ये आपका आंसर बनेगा
QSROXI, QX, ऑप्शन देखो फटाफट, QXROXIV, बिल्कुल सी ऑप्शन बनेगा, QSROXIV, बिल्कुल सी आंसर आपके प्रश्न का सटीक बनेगा। ये आपका है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं, तो आपके प्रश्न का आंसर ये बनेगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट क्रिया, आपका आंसर ये बनेगा। तो ये सर हम कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस सेशन के तहत। तो मैंने आज कुछ प्रश्नों पर आपके साथ इस वीडियो में चर्चा की। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।